16 पेन, एंजाइटी, आई कांट ब्रीथ। अब आगे वीनू ने अपने पेट पर रखे हाथ को हटाकर शिवांश के दोनों हाथों को थाम लिया। उसने एक गहरी सांस लेकर शिवांश के चेहरे को देखा जिस पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन नजरें वीनू के हाथों में थमे अपने हाथों पर थी। वो वीनू के चेहरे को नहीं देख रहा था, लेकिन वीनू एकटक उसके चेहरे को देख रही थी जिस पर कभी उसकी मौजूदगी में मुस्कान होती, शरारती मुस्कान, उसकी आंखें चमकती, होठों पे चेहरे पर एक रौनक। वो खूबसूरत जिंदगी जैसे थम गई थी। आज भी वो खुश थे, पहले से ज्यादा खूबसूरत थी उनकी जिंदगी, लेकिन अब वो बात नहीं थी जितनी ऊंचाइयों को उन दोनों ने छुआ था। वो एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे। शिवांश वीनू कहीं पीछे रह गए थे। गब्बर। वीनू के ये कहते ही शिवांश की पकड़ उसके हाथ पर टाइट हो गई। उसने घूरकर वीनू को देखा। आज मैं ये नहीं कहूंगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ या नहीं होना चाहिए, वो किस्म थी और वक्त का किया। मैं नहीं कहूंगी मेरी गलती थी या तुम्हारी गलती थी, मैं तुम्हें नहीं समझ पाए या तुम मुझ नहीं समझा पाए। ना कोई सॉरी चाहिए ना कुछ, और मुझे मेरी हैप्पी फैमिली चाहिए, सब साथ चाहिए, मुझे मेरे अंश चाहिए। पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से हम सब साथ होकर भी साथ नहीं है, क्योंकि हमें बांधने वाली दूर बहुत कमजोर है। उसने एक गहरी सांस ली। उस वक्त जो हुआ, मैंने जैसे रिएक्ट किया, शायद वही हो सकता था। मैं जिस कंडीशन में थी, आप जिन हालत से गुजर रहे थे, हम एक दूसरे के साथ थे, लेकिन खुद में उलझे हुए। मुझे माफ कर दो, जो हुआ उसके लिए नहीं, जो होता रहा उसके लिए। मुझसे आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे वही एंजाइटी, वही घुटन होती है को सालों पहले होती थी। मुझे लगता है मैं फिर से उसी डिप्रेशन में पहुंच जाऊंगी जहां से आप मुझे लेकर आए थे। मुझे उन सब से निकाल लीजिए, मेरी इस बेचैनी को दूर कर दीजिए। मुझे इस घुटन में नहीं जीना है, नहीं चाहिए वो सब। बोलते बोलते वीनू की आंख से एक आंसू गाल पर बह गया। उसने शिवांश के हाथ को अपने सीने से लगा लिया। उसका गला रूंध गया, आवाज भारी हो गई। मुश्किल हो रही थी खुद को आंसुओं को रोकने के लिए। शिवांश वो अभी भी किसी पत्थर की तरह खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें पहले से ज्यादा सुर्ख हो गई थी, चेहरे की रंगत भी ऐसी ही हो रही थी। आंखों में एक शांति थी। मुझे लगता है कि मैंने फिर से पापा को खो दिया है। एक बार फिर मेरे सिर से पिता का साया छिन गया, और इस बार उसे छीनने वाला मेरा कोई परिवार का नहीं, मैं खुद हूँ। शिवांश ने अपने हाथ छुड़ा लिए। निगाहें तपिश भरी हो गई, होंठ आपस में भिंच गए जैसे वो खुद को रोक रहा हो। वीनू रुकी नहीं। मैं हर दिन खुद को कोसती हूँ, शायद मैंने वो जिद न की होती, शायद डैड उस तरफ न गए होते, शायद हम सीधे घर आए होते, तब आज डैड हमारे बीच होते, या फिर हम दोनों साथ में। शिवांश ने वीनू के मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी गहरी आवाज वीनू के कानों में पड़ी। बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए ये कह देना, ये सोच लेना, डैड हमारे बीच है। वो बोल नहीं सकते, मुझ सुन नहीं सकते, मुझसे बात नहीं कर सकते। मैं उनकी मौजूदगी के एहसास से जी रहा हूँ। अगर तुम उनकी जगह होती या तुम ना, मैं ये सोच भी नहीं सकता। बस ये जानता हूँ मैंने आखिरी सांसें ले ली होती, या मैं जिंदा लाश होता, खुद को बिना कफन के दफन किए। वीनू शिवांश को देख रही थी। उसका अक्स वीनू को जरा धुंधला दिख रहा था, फिर भी वो नागवारी, वो नाराजगी और गुस्सा वो उन आंखों में देख पा रही थी। तुम कभी समझ नहीं पाई मुझे तुमसे इश्क क्यों है, या हमारे बीच इन दूरियों की वजह क्या है। ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई इल्जाम, ना कुछ और। शिवांश ने वीनू के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मैं तुम्हारे एहसास के साथ जीता हूँ। जिस दिन ये नहीं होगा उस दिन मेरी सांसें रुक चुकी होंगी। लंबे लंबे आंसू वीनू के गालों से बहते हुए उसकी ठुड्डी से होते हुए नीचे गिर रहे थे। शिवांश वीनू से मुंह मोड़ चुका था। वीनू को उसकी पीठ दिख रही थी। अचानक शिवांश के मुंह मोड़ लेने से वीनू और बेचैन हो चुकी थी। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये बोलने का हक आपको नहीं है। क्या आपके बिना मैं रह लूंगी, मर जाऊंगी मैं। यही तो तुम्हें खुद की कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें परवाह नहीं है, कोई तुम्हारे लिए जीता है। वो बोलते से चुप हो गया। उसका इस तरह चुप होना वीनू को बुरी तरह चुप गया। क्यों वो पहले की तरह लड़कर उससे अपनी बातें नहीं मनवाता है, क्यों ये खामोशी इख्तियार कर ली है। वीनू तेज तेज सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था उसकी सांस किसी भी पल रुक जाएगी। शिवांश के करीब होकर वीनू ने उसके पीठ पर सिर रख लिया। शिवांश ने झट से पलट कर देखा। वीनू का पसीने और आंसुओं से भीगा लाल चेहरा उसकी आंखों के सामने था। शिवी, ये एक अल्फाज, कब से वीनू इसके लिए तरस रही थी, शिवांश का उसे शिवी पुकारना। शिवांश ने वीनू को संभालकर उसका सिर अपने सीने पर रखा। ब्रेथ स्लोली, आराम से सांस लो। वीनू ने अपनी आंखें बंद कर शिवांश के कमर पर दोनों हाथ रखते हुए उसे टाइटली पकड़ लिया। उसके पीठ पियर बालों को सहलाते हुए शिवांश वीनू को काम करने की कोशिश कर रहा था। नाउ टेक डीप ब्रेथ्स। वीनू को जैसे सुकून मिल गया हो वैसे ही रही, प्लीज ऐसे ही रहना। शिवांश ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर में उसे वीनू की गहरी सांसों का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर वीनू को देखा। वीनू के सिर को छू उसने वीनू को अपनी बाहों में उठाया, उसे लेकर रूम में आ गया। रूम में आकर शिवांश ने देखा रिद्धु रिद्धव के ऊपर चढ़कर सोया हुआ था। रिद्धव ने वैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा हुआ था जैसे शिवांश रखता है। आराम से आकर उसने वीनू को लिटाया, उस पर चादर डाल खुद चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद शावर लेने के बाद शिवांश लौटा और अपना मैकबुक लेकर बैठ गया। उसे कुछ मेल्स आए थे जिसमें से एक में रेड बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था, आई एम बैक, गेट रेडी फॉर योर डिस्ट्रॉयनेस। शिवांश ने उसे इग्नोर कर सेकंड मेल खोली। कुछ कोड वर्ड थे जिसे देखते हुए वो समझ गया, अंडरवर्ल्ड में तबाही आने वाली है, रुद्रम राणा की वापसी जरूरी है। शिवांश ने थर्ड मेल खोली। कुछ डिटेल्स और एक वीडियो अटैक जिसमें वंश था, उसके साथ एक लड़की, दोनों बेहद करीब थे। शिवांश कुछ टाइप करने लगा कि नींद भरी आवाज आई, माँ माँ वेयर आर यू। माँ। शिवांश ने मैकबुक पावर बटन को टच करते हुए उसे ऑफ किया, उठकर बेड तक आया। रिद्धु नींद में हाथ इधर उधर कर रहा था। शिवांश ने उन तीनों को देखा, बीच में उसकी जगह खाली थी। शिवांश आकर अपनी जगह लेट गया। कुछ देर में ही वीनू उसके करीब खिसकने लगी जिसमें उसे परेशानी हो रही थी। शिवांश ने उसे अपने करीब किया, आंखें बंद की। रिद्धु रेंगता हुआ उसके ऊपर आ गया। कुछ ही देर में रिद्धव भी उसके करीब आ गया। तीनों ने उसे पकड़ा हुआ था। शिवांश ने एक हाथ पर वीनू के सिर को रखते हुए दूसरे से रिद्धव के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। आई लव यू माँ। शिवांश ने आंखें खोलकर देखा। उसका छोटा बेटा उसके ऊपर कब्जा लिए सोते हुए अपनी माँ को आई लव यू बोल रहा था। आई एम योर फादर, व्हाई इज ऑल द लव फॉर योर मदर। इस वक्त उसकी आवाज में चिड़न थी कि वीनू भी नींद में बुदबुदाई, माँ लव्स यू बेबी। ज्यादातर उसे ये सुनने को मिलता था। शिवांश ने उन्हें इग्नोर किया, अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे गुस्सा आने लगा था। कुछ देर बाद आंखें खोलकर शिवांश ने वीनू के चेहरे को देखते हुए कहा, वो तुम्हारा बेटा है, बेबी नहीं। उसी वक्त रिद्धु ने आंखें खोलकर देखा। नॉइजी कहकर शिवांश के सीने में वापस अपना सिर घुसाते हुए सो गया। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान थी।
कनक शिवाय को डिनर सर्व कर रही थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। उस दिन के बाद 2 बार और शिवांश को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। शिवाय ने एक नजर कनक की नींद भरी आंखों को देखा। आप सो जाती, क्यों इतने देर तक इंतजार कर रही थी हम? वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कनक में तुनक कर कहा, क्यों 3-4 बीवी और हैं जो आपके इंतजार में बैठती? शिवाय को ये उम्मीद नहीं थी। हमने ऐसा कब कहा? कह ऐसे ही रहे हो जैसे कोई इंतजार में बैठा हो। शिवाय को सर्व कर कनक किचन में जाने लगी कि शिवाय ने कनक की कलाई थाम ली। कनक ने बिना पलटे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। हम कुछ भी नहीं कर रहे। फिर उसने कनक को अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल कनक शिवाय की गोद में थी। है ये क्या है? ये आपकी जगह है, कहकर शिवाय ने एक बाइट कनक के मुंह के पास किया। जानते हैं नहीं खाया होगा। कनक ने कहा, मैं क्यों नहीं खाऊंगी, भूख लगी थी, सुबह के साथ खा लिया। अच्छा, शिवाय ने ये कहकर वापस प्लेट में रखते हुए कहा, रहने दे, हमें भी भूख नहीं है। कनक ने एक गहरी सांस ली। जब वो साथ में डिनर करते हमेशा पहला निवाला कनक को ही खिलाता। कनक ने कहा, चुपचाप खा लो, मैंने भी नहीं खाया। सही से शिवाय की गोद में बैठकर अपने हाथ से प्लेट आगे की। शिवाय मुस्कुरा दिया। उसने कनक को खिलाकर खुद को खिलाने का इशारा किया। कनक ने कहा, क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आया? खुद खाने लगी, दैट्स नॉट फेयर गुड़िया। कनक मुस्कुराने लगी। शिवाय ने उसके गाल पर बाइट कर लिया। कल ससुराल चलते हैं। ये सुनते ही कनक खुश हो गई। हानि भी बोल रही थी, कहकर कनक ने शिवाय के होठों को अपने होठों से छू लिया। ये क्या, इससे क्या होगा? फिलहाल जो होगा इससे ही होगा। जल्दी करें, मुझे नींद आ रही है। उससे आपकी नींद उड़ जाएगी ना, बोलकर शिवाय ने कनक को आई विंक की। कनक का मुंह हल्का खुल गया। उसने शिवाय के गले में बाहें डालते हाय कहा, संभाल कर पतिदेव, कहीं आपकी नींद उड़ाने का मेरा मूड न बन जाए। आपको जल्दी ड्यूटी पर जाना होगा ना। हाय, आपकी यही अदा तो बेहद जानलेवा है। वैसे आपके लिए एक गिफ्ट है। बोलते हुए शिवाय ने कनक को छोड़ दिया। कनक ने बॉक्स उठाते हुए कहा, वाओ। जल्दी से खोलकर देखा, तब सामने ही सॉरी नोट मिला। कनक ने शिवाय को देखा जो दूसरी तरफ देखने लगा था। कनक ने बॉक्स में मौजूद रेड ड्रेस को देखा। अपने लिए गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? लाया तो आपके लिए था, बस आप पहन ले मेरा गिफ्ट। मुझे नहीं पहननी, बोलकर कनक कमरे में चली गई। उसे जाते देखकर शिवाय हंस दिया। कुछ देर बाद वो रूम में आया। तब रूम में हल्की येलो लाइट्स ऑन थी। कनक मिरर के सामने खड़ी हुई रेड लिपस्टिक अपने होठों पर लगा रही थी। शिवाय ने एक नजर ऊपर से नीचे तक उसे देखा। सेक्सी। कनक ने घूरकर उसे देखा। कनक इस वक्त उसी शॉर्ट रेड नेट नाइटी में थी जो शिवाय ने उसे गिफ्ट दी थी। शिवाय ने आकर हानि को अपनी गोद में उठाया। मैं सुहू को देखकर आता हूँ। शिवाय चला गया। कनक ने अपने बालों को एक तरफ करते हुए कहा, आज तुम्हें बताती हूँ कनक राठौड़ क्या है। सीजन फर्स्ट लिंक, billionaires middle class love billionaires middle class love author Sabi, https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1fd7r19f7f75bdabcc 960bd86 the 93877b4f7fd. Thanks to all my readers for giving so much love to the story. 17 पैशनेट नाइट, दर्द की इंतहा। अब आगे। शिवाय जब सुहू के पास हानि को छोड़कर आया तब तक कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी और कमरा में सेंटेड कैंडल्स की खुशबू से महक रहा था। इधर उधर नजर घुमाकर शिवाय की निगाहों ने बेताबी से कनक को ढूंढना चाहा। उस जगह आकर शिवाय की नजर थम गई जहां उसकी सारी दुनिया थम जाती थी। वो ऐसा वजूद था जो जीते जी उसकी रूह खींच लेने और मरने की ख्वाहिश पर उसमें जान डालने की ताकत रखता था। शिवाय दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। गहरी सांसें लेने लगा। सामने कनक एक घुटने पर बैठी हुई कैंडल जला रही थी। जल चुकी कैंडल्स की रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे को रोशन कर रही थी। शिवाय उस चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे इस चेहरे की चमक ही उसकी दुनिया को रोशन करता हो। कनक एक शॉर्ट रेड नाइटी में थी। उस तरह बैठने से जो उसके थाई से जरा ऊपर आ गई थी। उसके भूरे बाल एक कंधे पर बिखरे हुए थे। होठों की सुर्ख लाली शिवाय की जैसी चिढ़ा रही थी। कनक की पलकें तेज तेज फड़फड़ा रही थी। शिवाय समझ रहा था कनक को उसकी मौजूदगी का एहसास है। ये सोचकर शिवाय ने अपना सिर नीचे किया। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। झटके से अपना चेहरा ऊपर कर उसने बालों को माथे से पीछे किया। अचानक उसकी नजरें कनक की नजरों से टकरा गई। कनक झट से इधर उधर देखने लगी। शिवाय ने अपने कदम कनक की तरफ बढ़ाए। कनक उठकर दूसरी तरफ जाने लगी कि शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। कनक शिवाय के करीब हो उसके सीने से आ लगी। अपनी मदहोश होती निगाहों से शिवाय को देख उसने शिवाय के सीने पर हाथ रखा। शिवाय की बड़ी धड़कनों को महसूस कर कनक के दिल की धड़कन जैसे एक पल को थम गई। फिर तेजी से उसका दिल धड़कने लगा। अपने निचले होंठ को दांतों से दबाकर उसने शिवाय के चेहरे को देखा। शिवाय का वो काम चेहरा, होठों पर सजती वो मुस्कुराहट जो उसके अंदाज को कातिलाना बनाती थी। कनक ने अपना हाथ उठाकर शिवाय के चेहरे पर रखा। कनक के हाथ पर अपने हाथ को रखते शिवाय ने उसकी हथेली पर अपना चेहरा रब किया। इस सेंसुअल टच से कनक की सांसें तेज हो गईं। कनक को एक ठंडक का एहसास हुआ। शिवाय उसे ही देख रहा था। उसने कनक के चेहरे के करीब होते हुए उसके कान के जरा नजदीक आकर कहा, इतनी सरगोशियां करके यूं खामोश होना आपको शोभा नहीं देता है बीवी साहिबा। कनक को अपने दिल में हुई गुदगुदी का एहसास हुआ। शिवाय के करीब होकर उसके पैरों पर अपने पैर रख कनक ने शिवाय के गले में बाहें डाल ली। आई मिस्ड आवर डेज। शिवाय ने कनक के होठों को देखते हुए उन्हें अपनी अंगुलियों के पोरों से छूते हुए कहा, सॉरी, मैं आपको वो टाइम नहीं दे पाता। आप मेरी स्ट्रगल से लेकर मेरी सक्सेस तक हर पल मेरे साथ थी और मैं आपके साथ नहीं रह पाता। पर आज आपसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए बेहद अजीज हैं। इतनी की जान भी उसके आगे कम पड़ जाती है। कनक ने शिवाय के पॉकेट से फोन निकालकर उसमें रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया था। उसका चेहरा चमक रहा था। अचानक उसे कुछ ख्याल आया, हानि से भी ज्यादा अजीज। शिवाय एक जगह रुक गया। ये चुनना उसके लिए बेहद मुश्किल था। वो दोनों उसके लिए बेहद अजीज थे। एक की भी गैरमौजूदगी उसके दिल को मुट्ठी में भर लेती थी। कनक की आंखों में शरारत थी। शिवाय ने उसके सुर्ख तपते गालों पर अपने होंठ रख दिए। उसके एहसास से कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय के होंठ जगह जगह कनक के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। कनक ने आह भरते हुए शिवाय को थाम लिया। शिवाय ने उसके ईयरलोब को बाइट करते हुए सट करना शुरू किया। कनक ने सिर घुमाकर शिवाय की आंखों में झांकते हुए कहा, आप मुझे बहका नहीं सकते। शिवाय का हाथ कनक की कमर से फिसलते हुए उसकी थाई तक आया। शिवाय ने कहा, बहकती आप चुकी है।
लीव नाउ। कनक शिवाय से दूर होने लगी। शिवाय ने उसे अपने तरफ खींचा। उसी वक्त कनक ने शिवाय को अपने से दूर करने के लिए उसको पीछे की तरफ पुश किया। दोनों ही बेड पर गिरे। कनक का चेहरा और लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुकाकर देखा। शिवाय कनक के चेहरे पर गहरी होती लाली की देख रहा था। फिर उसने उन दोनों की हालत को देखते हुए कनक के पास आकर धीमे से कहा, ये पहली बार नहीं है जो आप इस तरह शर्मा रही हैं। वैसे ये शर्माना आपको सूट नहीं करता है, मैं जंगली बिल्ली। कनक बुरी तरह शिवाय को घूरने लगी। जंगली बिल्ली। शिवाय ने हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल कनक ने शिवाय के चेहरे को थामते हुए उसके होठों पर तेज से बाइट किया। अगला निशाना शिवाय का चेस्ट था। शिवाय के हाथ कनक की बॉडी पर फिसल रहे थे, वहीं कनक उसे बाइट करने में मग्न थी। कनक ने थोड़ा शांत होकर शिवाय को देखा, जिसकी शर्ट के सारे बटन टूट चुके थे। चेस्ट पर बाइट्स के ढेर सारे मार्क थे। अपने चेहरे पर आए पसीने की साफ करती कनक आराम से लेट गई। कैसा लगा? कनक ने डेविल स्माइल के साथ कहा, कुछ देर बाद आप बताना। शिवाय ने कनक के बालों में चेहरा छिपाते हुए उसके गले में लीक सक करते हुए उसे किस करना शुरू किया। कनक के मुंह से एक आह निकल गई। उसके हाथ शिवाय के बालों में आ गए। एक दूसरे की तंग करते कब वो एक दूसरे के बेहद करीब बढ़ने लगे, उन्हें एहसास नहीं हुआ। उनकी बहकती सांसें उस कमरे में गूंज रही थी। शिवाय ने कनक के होठों को अपने होठों में लिया। तब मदहोश होती कनक ने उसे अपने और करीब करना चाहा। शिवाय की शर्ट को निकालकर कनक ने हवा में उछाल दिया। एक पैशनेट किस के बाद शिवाय कनक से दूर होकर नशीली आंखों से उसे देखना लगा। कनक ने उसके चेहरे को देखा। बेसब्रे हो रहे हैं थानेदार साहब, आप जब इस तरह सामने हो तब सब्र हमसे लाबस्ता होता है। कहते हुए उसने नाइटी को कनक के बदन से खींच लिया। अरे, फर्स्ट टाइम पहना था। अपने ऊपर चादर डालते शिवाय ने कहा, सेकंड टाइम दूसरी पहनना। कनक ने तेज से आंखें भींच ली। उसके नाखून शिवाय की पीठ पर निशान छोड़ गए। शिवाय ने कनक के होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, आप बेहद हसीन है। शिवाय का साथ कनक के लिए एक खूबसूरत ख्वाब था। अब वो उस दिन को कोसती नहीं थी जब वो शिवाय से मिली थी। सच कहते थे उसके पापा, शिवाय उसका सच्चा साथी है। ये सोचते हुए कनक की आंखों में आंसू आ गए, जो शिवाय नहीं देख पाया, वरना अभी वो बेचैन होकर उसके आंसुओं की वजह जानने लगता। कनक ने शिवाय के कान में फुसफुसाते कहा, आई एम डीपली कर्ली इन लव विद यू, आई रियली रियली लव यू। शिवाय प्रताप सिंह। शिवाय के होठों पर मुस्कान खिली थी, जिसे अगले ही पल कनक अपने होठों पर महसूस कर पाई। काश कभी इसका जवाब मिल पाए। शिवाय ने कभी उसे प्रपोज नहीं किया था, लेकिन कनक उसे 1000 दफा अपने दिल का हाल बता चुकी थी और न बताती फिर भी शिवाय से उसके दिल का हाल छिपा नहीं था। वो उसकी आंखों से जान लेता था। अगली सुबह वीनू गहरी नींद में थी। उसे कुछ ज्यादा ही नींद आने लगी थी। शिवांश उसके करीब था। जब उसे किसी की सांसों का एहसास अपने गले पर हुआ, उसने झट से आंखें खोलकर देखा। एक पल को उसे लगा था वो 2 साल पहले पहुंच गया है, जब वीनू उसके ऊपर उसके गले में चेहरा छिपाते हुए सोती थी। आंखें खोलने पर शिवांश को एहसास हुआ ये वीनू नहीं, उसका मिनी बम था, जो शिवांश को पकड़े उसके गले में चेहरा छिपाए बिल्कुल वैसे सो रहा था जैसे कभी वीनू सोती थी। शिवांश ने उसे देखा, फिर करवट लेकर रिद्धू को बेड पर लिटाना चाहा, लेकिन ये इतना आसान कहां होने वाला था। रिद्धू वैसे ही शिवांश को पकड़े रहा। उसके छोटे छोटे हाथों को अपने गले से निकालते शिवांश ने उसके दूसरी तरफ तकिया रख दिया। आसपास नजरें घुमाकर रिद्धव को खोजना चाहा, लेकिन वो नहीं था। शिवांश समझ गया रिद्धव को सुबह सुबह अपनी दादी के साथ पूजा करने की आदत है, इसलिए वो नानी के साथ भी चला गया होगा। रिद्धव उन तीनों में सबसे पहले उठता था। ये आदत उसे ध्रुव के जल्दी उठने से लगी थी। शिवांश ने सिर घुमाकर देखा। वीनू का हाथ उसकी कमर पर था। उसके फूले हुए गाल और फूले हुए थे होठों का बना पाउट। वीनू पहले से हेल्थी हो चुकी थी। उसका फिगर किसी वुमन की तरह ही था, लेकिन आज भी उसके चेहरे से वही नरमी और मासूमियत झलकती जो सालों पहले पहली बार देखने पर शिवांश को एहसास हुआ था। शिवांश ने उसके उन गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से छुआ, तब वीनू ने शिवांश के अंगूठे को अपने मुंह में ले लिया। सोते में ही शिवांश ने वीनू के गुलाबी पड़ते चेहरे को देखा था, लेकिन उसके समझ से बाहर था। उसने सोचा भी नहीं वीनू से दूर हो वो उठने लगा, लेकिन अगले हो पल वीनू पर झुक गया, क्योंकि वीनू का मंगलसूत्र शिवांश की शर्ट के बटन में फंस चुका था। शिवांश ने उसे निकाला और सीधा होने लगा, लेकिन वो बस वीनू को देखने लगा। खोए हुए उसके होंठ वीनू के होंठों के बेहद करीब पहुंच गए। शिवांश के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कि उसकी धड़कनों के शोर से ही वीनू जाग जाएगी। कुछ ही पल में शिवांश के होंठ वीनू के होठों पर थे, जिन्हें महसूस करते हुए शिवांश ने अपनी आंखें बंद करते हुए वीनू के दोनों तरफ हाथ रख लिए। वैसे ही शिवांश वीनू की किस करने लगा। वीनू ने नींद में ही उसके कॉलर को पकड़ लिया। शिवांश की आंखें बंद की। वो वीनू के एहसास में खोया था, जो बेहद सुकूनदेह था। हर बार बेचैनी की हद पर आकर शिवांश ऐसे ही खुद को शांत करता था। वीनू से दूर होकर शिवांश ने देखा उसके होंठ हल्के खुल चुके थे। वो तेज तेज सांस ले रही थी, लेकिन न उसके हाथों की गिरफ्त ढीली हुई थी, न ही उसकी नींद टूटी। शिवांश हल्का हंस दिया। ये हंसी 2 साल बाद खिली थी, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम होने वाला था। शिवांश एक बार फिर से उस एहसास को जीने से खुद को रोक न सका। एक बार फिर वीनू के होठों को अपने होठों में ले उसके निचले होंठ पर दबाव बना। अगले ही पल किसी ने उसे तेज से पिंच किया। शिवांश ने दर्द से आंखें भींच ली, लेकिन वीनू की नींद खुल जाएगी इस वजह से उसने अपने मुंह से निकलने वाली आवाज को मुंह में ही रोक लिया। आकाश के कमरे का दरवाजा खुला। धीमे कदमों से कोई अंदर आया। उन धीमे कदमों पर भी पायल का शोर वहां गूंज गया। आकाश आंखें बंद किए लेता था। उसने कहा, आ गई तुम, कितना इंतजार कराती हो। अरे आकाश बाबू, आपको अपने इंतजार में तड़पते देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। हम भी तो देखें, जो हमसे दूर होने की कोशिश करता था वो हमारे करीब आने के लिए किस कदर बेचैन है। मेरा इम्तिहान मत लो, इसका रिजल्ट तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा। कुछ दर्द बहुत सुकून देते हैं आकाश बाबू। बोलते हुए चूड़ियों से भरा हाथ आकाश के चेहरे को छूने वाला था। वैसे आपके लिए कुछ है सावरिया। आकाश के कान लाल हो गए। ये सुनते ही उसने धीरे धीरे आंखें खोली। एक धुंधला सा अक्स उसके सामने था। ये चीटिंग है। बोलते हुए वो चूड़ियों से भरा हाथ आकाश के चेहरे से दूर होने लगा। आकाश ने झट से उस हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सावरिया को छोड़कर ऐसे नहीं जाते हैं। 18 यू कांट स्टॉप मी दीवानगी। अब आगे। शिवांश ने सिर घुमाकर देखा। सामने ही उसे उसका मिनी बॉम्ब था। यू। शिवांश ने डांट पीसते हुए गुस्से में कहा। रिद्धू गुस्से में शिवांश को घूर रहा था। शिवांश का हाथ वीनू के ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोला, यू बैड मैन, यू वांट टू ईट माय माँ। शिवांश ने अपनी आंखें भींची। यू इडियट। नो। रिद्धू बुरी तरह चिढ़ा था। लीव हर। उनकी आवाज धीमी ही थी। अपनी माँ ने नींद टूटने का पूरा ख्याल था।
शिवांश ने एक नजर रिद्धू को देखा, फिर झुककर वीनू के होठों को अपने होठों से छू लिया। उसके होठों पर IGHTLY बाइट करता हुआ पीछे हटा कि रिद्धू शिवांश की पीठ पर चढ़ गया। लीव हर इफ यू ईट हर देन हाउ विल शी ईट आइसक्रीम। शिवांश ने पीठ पर हाथ रख रिद्धू को पकड़कर सामने किया। शी इज माई वाइफ, यू कांट स्टॉप मी। रिद्धू ने शिवांश के पिच किया। तुम मेरे साथ चलो, बताता हूँ तुम्हें, कहकर शिवांश ने रिद्धू को कंधे पर डाल लिया। रिद्धू खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। यू। उसने शिवांश के कंधे पर बाइट किया। काटने में मां पर जया है, लेकिन मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। शिवांश ने लेकर रिद्धू को रेलिंग पर बिठाया। एक हरकत की तब यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। रिद्धू की आंखों में कोई खौफ नहीं था, भी बेखौफ शिवांश की आंखों में देख रहा था। शी लव्स मी नॉट यू। ये उसके अंदर का जला हुआ बेटा बोल रहा था। शी इज माई वाइफ, शी लव्स मी मोर देन यू। रिद्धू बेखौफ शिवांश को देख रहा था। उसने नीचे देखा। डर से उसने शिवांश के हाथ को पकड़ लिया। डर गए। ये बात रिद्धू को ट्रिगर कर गई। उसने नमे सिर हिलाया। नेवर कहकर रिद्धू ने शिवांश को छोड़ दिया। शिवांश को जान हलक में आ गई। उसने जल्दी से दोनों हाथों से रिद्धू को थाम लिया। उसे ऊपर उठाते हुए उसको अपने सीने से लगाता हुआ बोला, यू स्टॉप इट बॉय, अभी मर जाते तुम, जान निकल गई थी मेरी। रिद्धू के इस हरकत पर शिवांश बुरी तरह घबरा गया था। उसने रिद्धू को अपने सीने में छिपा लिया। रिद्धू भी डर गया था। शिवांश को पकड़े वो सिसकने लगा। पापा, पापा की जान, अपने पापा को। बोलते बोलते शिवांश रुक गया। रिद्धू के लिए इस एहसास को भी पहले भी महसूस कर चुका था। वी डोंट नो मिस्टर राठौड़, हम आपके बच्चे को बचा पाएंगे या नहीं। यादों के जहन में ताजा होते ही शिवांश की पकड़ रिद्धू पर कस गई। ऋषु, डैड लिव्स बाय सीइंग यू बोथ, डोंट डू दिस अगेन माय चाइल्ड। एक पल में जाने कितना कुछ शिवांश को याद आया था। उसी वक्त विनू की आवाज आई, ये रो क्यों रहा है। शिवांश ने पलटकर वीनू को देखा, जो अभी अभी नींद से जागी थी। उसके बिखरे बाल अभी भी चेहरे को छू रहे थे। अपनी झपकती पलकों के साथ वीनू वहां खड़ी परेशानी से दोनों को देख रही थी। माँ, डैड स्कोल्डेड मी हार्शली। वीनू आंखें छोटी छोटी कर शिवांश को घूरने लगी। उसी वक्त रिद्धू भागता हुआ आया। डैड डैड, मामू चीख रहे हैं। शिवांश ने वीनू की देखा, जिसके चेहरे पर अचानक ही परेशानी ने आ घेरा था। नीचे आकाश ने झट से आंखें खोली। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वापस आ जाओ। अपने आसपास देखते हुए आकाश पूरी ताकत से चीख रहा था। उसने बेड का सारा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगकर लाल पड़ गया था। आवाज में ऐसा दर्द था कि किसी का दिल भी उसके लिए दुआ करे, इस इंसान न जो खोया है उसे मिल जाए। आकाश उठते हुए अपने आसपास देखने लगा। कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ ना, देखो बस एक बार आ जाओ, तुम ये क्यों करती हो। पर्दों के पीछे, बेड के नीचे, अलमारी के आसपास सब सामान हटा हटाकर बालकनी, बाथरूम, हर जगह आकाश बेबी को ढूंढ रहा था। उसके सामने आने की मिन्नतें कर रहा था। आकाश भागते हुए दूसरी तरफ जा रहा था कि उसका पैर किसी चीज में फंसा और वो मुंह के बल गिरा। फर्श पर खून की कुछ बूंदें आ गिरी। बुरी तरह फर्श पर पड़ी कोई चीज आकाश के मुंह पर चुभी। इस दर्द का रत्ती भर भी एहसास आकाश को नहीं हुआ, बल्कि वो वैसे ही लेते हुई बेबी को आवाजें देने लगा। आ जाओ, बस एक बार मुझे दिख जाओ। बोलते हुए आकाश अपना हाथ बार बार जमीन पर मार रहा था, जहां पेड़ टूटे कांच के टुकड़े उसके हाथों में चुभ रहे थे। सिया भागते हुए वहां आए। आकाश, आकाश क्या हुआ है बेटा, कहते हुए उनकी आवाज बुरी तरह कांप गई। आकाश की ये हालत उनसे देखी नहीं गई, भी वहीं बेहोश हो गई। शिवांश वहां आया। उसने आकाश को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदले। वी तेज कदमों से वहां आया। सिया को उठाकर बेड पर लिटाया, फिर आकाश के पास आया, जो जमीन पर लेटे हुए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। आ जाओ ना, बस एक बार मुझे दिख जाओ। बंद आंखों के कोने आंसुओं से भीगे हुए थे। शिवांश ने आकाश के बालों में हाथ फिराते हुए उसे आवाज दी, आकाश। आकाश ने झट से आंखें खोलकर देखा। सामने शिवांश को देख आंसू तेजी से आकाश के आंखों से बहने लगे। शिवांश कहते हुए भी शिवांश से लिपट गया। शिवांश, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो नहीं आई तब वे दर्द मेरी जान ले लेगा। प्लीज उसे ले आओ, मैं बस एक बार उसे देखूंगा। शिवांश ने कुछ नहीं कहा। मुझे सांस नहीं आ रही है शिवांश, मुझे सांस नहीं आ रही है। आकाश के तपते शरीर और जलती आंखों को देखकर शिवांश ने एक पल को आंखें भींची, फिर अपनी आंखें खोलते हुए आकाश के चेहरे को साफ करते हुए उसे अपने सामने किया। मेरी बात सुनो। आकाश ने उम्मीद से उसे देखते हुए कहा, तू उसे ले आएगा ना। वीनू जो अभी अभी वहां आई थी, ये दिल दहला देने वाला सीन देखकर उसकी सांस अटक गई। उसे सहारे के लिए किसी चीज की जरूरत हुई और उसने चौखट को पकड़ लिया। 19 वंशज अपॉलॉजी, डेंजरस रेसेस। अब आगे। वीनू धीमे कदमों से चलकर आकाश के पास आई। भाई। वीनू की आवाज पर आकाश सिर उठाकर उसे देखने लगा, लेकिन फिर दीवानवार अपनी बीवी को ढूंढने लगा। वीनू वीनू वो यही थी, जाने कहाँ चली गई। तुम ढूंढ लो ना, तुमसे नहीं छिपेगी, तुम उसे आवाज दोगी, वो एक आवाज में आ जाएगी। वीनू ने आकाश के चेहरे को अपने हाथों में लिया। भाई वो आ जाएंगी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। वो नहीं आ रही है वीनू। क्यों नहीं आ रही? वो कभी कभी मेरे सामने आती हैं, जब मैं उसे छूने जाता हूँ मुझे से दूर हो जाती है। इतना बोलकर आकाश कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या मेरा छूना उसे पसंद नहीं है? तुम उससे कहो वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे कभी टच नहीं करूंगा, बस उसे दूर से देखूंगा, मुझे उसके चेहरे को देखना है। वीनू ने आकाश से बात करना शुरू किया। हाँ, अब जब वो आएगी मैं उससे कह दूंगी, हम उसे बहुत डांटेंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको छोड़कर जाने की। वीनू ने आकाश का सिर अपने गोद में रख लिया। नहीं वीनू, तुम उसे मत डांटना, वो फिर से चली गई तो एक बार वो वापस आ जाए, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे आकाश की पलकें भारी हो रही थीं। जब वो सो गया, शिवांश फर्स्ट एड किट लेकर आया। वीनू और शिवांश ने आकाश के चोटों पर दबा लगाई। शिवांश उस दीवाने को देख रहा था, कहाँ उसे मोहब्बत के नाम से चिढ़ होती थी, आज एक लड़की की मोहब्बत ने उसे दीवाना कर दिया था। वीनू ने अपनी भरी आंखों से आकाश को देखा, फिर शिवांश को देखते हुए बोली, वो कब मिलेगी? जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे, एक बार फिर वो आकाश की जिंदगी के शामिल होगी। आकाश सिया को उनके रूम में पहुंचाकर शिवांश ने वीनू को उठने में मदद की। वो अकेले उठ बैठ नहीं पाती थी। शिवांश को थामकर वीनू खड़ी हुई, एक नजर आकाश को देखा, फिर झुककर उसके माथे को चूमने को हुई कि शिवांश ने हाथ पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया। अरे, खुद झुककर आकाश के माथे पर किस करते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। वीनू हैरानी से उसे देखती रही कि शिवांश उसका हाथ थाम कर वीनू की बाहर ले जाने लगा। जल कुकड़े, कहकर वीनू शिवांश का हाथ छोड़कर बाहर आ गई। मेरे सिवा तुम किसी को किस नहीं कर सकती, सोचते हुए शिवांश कुछ पल बाद वीनू के पीछे आया। तब कोई उसे हग किए हुए था। अब शिवांश का खून जलाने वाले कम थोड़ी ही थे दुनिया में।
वंश को देखकर शिवांश वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। वंश शिवांश को देखते ही उसकी तरफ आया, भाई कहते हुए लगभग शिवांश की पीठ पर चढ़ गया। भाई। रिद्धु रिद्धव एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल रिद्धु ने डेविल स्माइल की, नो यू आर टू हैवी। लेकिन रिद्धु की स्माइल कम नहीं हुई। वीनू सोफे पर बैठ गई। वंश शिवांश पर चढ़ते हुए बोला, भाई भाई सॉरी, रियली सॉरी, माफ कर दो ना। हु आर यू? इतना कहते ही शिवांश ने वंश को खुद से दूर कर दिया। वंश को ये बात बुरी तरह चुभी। नो भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते, यू नो ना हाउ मच आई लव्स यू। शिवांश के खामोश रहने पर वंश की आंखों में आंसू आ गए। उसने उल्टे हाथ से आंसुओं को साफ करते हुए कहा, भाई माफ कर दो ना, मेरी गलती है, मुझे इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप मुझे चाहे मार लो। वीनू उठकर वंश के पास आई। वंश, भाभी भाई को बोलो ना मुझे माफ कर दे, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी भाभी। बोलते हुए वंश ने वीनू के पैरों पर सिर रख दिया। वंश, वीनू ने तेजी से पीछे होना चाहा। जब उसे वंश के आंसू अपने पैरों पर महसूस हुए, वो बुरी तरह कांप गई। वीनू की आंखें भी बरस पड़ी। वीनू ने कहा, वंश उठ जाएं, मुझसे झुका नहीं जाएगा, ये ना करे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वंश ने बीनू के पैरों पर किस किया, सिर उठाकर भीगी आंखों से बीनू को देखते हुए बोला, आपने मुझे इस मुकाम तक आने में इसलिए मदद नहीं कि आपने मेरा साथ इसलिए तो नहीं दिया था कि मैं ये सब कहूँ, आपके साथ यह बिहेव करूँ। चलो आपको समझ तो आया, वीनू ने कह वंश को खड़े होने का इशारा किया। वंश खड़ा हो गया। बीनू को हग करते हुए बोला, भाभी भाई से कहना मुझे माफ कर दे, वापस घर चले। बीनू ने कहा, अंश देखे वंश परेशान हो रहे हैं, माफ कर दे, वैसे भी हम घर ही जाने वाले हैं ना। ये सुनते ही वंश वीनू और शिवांश को चमकती आंखों से देखने लगा। वाह भाभी, आप वापस आ रहे हैं। हम यहाँ बस कुछ दिन के लिए रहने आए थे, रिद्धव को अपनी दादी के पास जाने की जल्दी है, हम आज ही वापस आने वाले थे, उससे पहले ही आप आ गए। रिद्धव रिद्धु शिवांश तीनों ही वीनू को बुरी तरह घूर रहे थे, जैसे उसने उनका सारा प्लान खराब कर दिया हो। इसमें तीनों की भी कोई गलती नहीं थी। वीनू से वंश के आंसू देखे ही नहीं जाते थे। वंश जल्दी से शिवांश के पास आए, उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, भाई बस एक बार माफ कर दो, आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूंगा। शिवांश ने वंश से अपने हाथ छुड़ाए, जाकर सोफे पर बैठ गया। रिद्धु रिद्धव शिवांश के दोनों साइड बैठे थे। वंश जल्दी से शिवांश के पास आकर खड़ा हो गया। भाई आप मुझे माफ कर देना, मॉम मुझे घर में नहीं घुसने दे रही है, बहुत नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही और मुझे डैड के पास भी नहीं भटकने नहीं दे रही है। शिवांश ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो। वंश मंच कुछ देर खड़ा रहा और उसने वीनू को देखा। वंश के चेहरे पर आए लाचार भाव देखते हुए एक पल को वीनू को शिवांश पर बहुत गुस्सा आया। वीनू धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास आई, वंश के साथ ही खड़े हो गई। शिवांश ने जैसे ही ये देखा, वो बुरी तरह वंश को देखने लगा। शिवांश के बढ़ते गुस्से को देखकर वंश की हालत खराब हो रही थी, साथ ही उसका मिनी बॉम्ब ही बुरी तरह वंश को घूर रहा था, क्योंकि उसे वीनू का वंश का इस तरह साथ देना पसंद नहीं आ रहा था। शिवांश ने वंश को देखा। वंश अपने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। भाई सॉरी, आज के बाद कोई गलती नहीं, बस करियर पर ध्यान दूंगा। रिद्धु भागकर किचन में गया, जाकर ऑरेंज ले आया, उसे शिवांश के हाथ में दिया, जिसे शिवांश ने वीनू को पकड़ा दिया। वीनू उसे छीलने लगी। वंश ने अगली उठक बैठक पर कहा, कुछ तो बोले। ड्रिंक कभी नहीं करूंगा। वीनू ने शिवांश के मुंह में एक पीस रखा। शिवांश ने चबाते हुए कहा, लेट नाइट आउटिंग। ये क्या होता है? वीनू उन दोनों को खिला रही थी। शिवांश ने अगली बात कही, स्मोकिंग कभी कभी हो करूंगा। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी वो भी स्मोकिंग करता था। वीनू ने जैसे ही वंश के मुंह में ऑरेंज का एक पीस रखने के लिए अपना हाथ आगे किया, रिद्धु शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों ही उसके लिए बेहद पजेसिव थे। शिवांश बोला, डेंजरस रेसेस। भाई नहीं करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, आपके लिए तो सांसें लेना भी छोड़ दूंगा, आप बस मुझे माफ कर दें। अगले ही पल एक तेज आवाज आई, चिर। वंश की आंखें बड़ी हो गई। वीनू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वंश आलती पालती मारकर फर्श पर बैठ चुका था। शिवांश, रिद्धु और रिद्धव ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल वह तीनों जोर जोर से हंसने लगे। वंश का चेहरा लाल पड़ गया था। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट पर रख लिया। वंश ने हुए शर्मिंदा होकर बीनू को देखा। शिवांश और उसके दोनों बेटे चेहरा ऊपर किए, एक हाथ पेट पर रखे, तेज आवाज में हंस रहे थे। बीनू ने जब उन तीनों को एक साथ इस कदर हंसते हुए देखा, उसकी आंखें चमक उठी। ये पहली बार था जब वह इन तीनों को इस तरह देख रही थी। शिवांश जो सालों से हंसा ही नहीं था, उसने खुलकर हंसना गधरों के कोमा में जाने के दिन के बाद से ही छोड़ दिया था। वीनू ने उन तीनों की, जो उसकी जिंदगी के सबसे खास थे, बलाएं ली। शिवांश ने वीनू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब किया, उसके कंधे सर रख तेज तेज वैसे ही हंसने लगा। जब वंश से और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने रोने जैसी शक्ल बनाते हुए बीनू को आवाज दी, भाभी ये तीनों मुझ पर हंस रहे हैं। रिद्धु ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, चाचू की फट गई। इस बात पर शिवांश और उसके साथ ही वीनू भी इस बार हंस पड़ी। वंश उठने लगा, तब बीनू ने जल्दी से कहा, अरे नहीं वंश, वैसे ही बैठे रहे, मैं कुछ लेकर आती हूँ। शिवांश जब थोड़ा शांत हुआ, उसने वंश को देखा। वंश ने मासूम चेहरे के साथ कहा, भाई क्या ज्यादा फट गई? शिवांश ने अपने निचले होंठ को काटते हुए मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नहीं इतनी नहीं फटी कि कुछ दिखे। रिद्धव हंसते हंसते सोफे पर ही लोटपोट हो गया था। इस बात पर हंसते हुए रिद्धु के ऊपर गिरा। कुछ देर में वीनू अपने हाथ में एक दुपट्टा लिए हुए बाहर आई। उसने शिवांश को दिया और बोली, वंश की कमर से बांध दे। वंश बोला, भाभी बस आप ही अच्छे हैं, आप भी मेरा सहारा है, वरना ये दोनों तो अपने बाप पर चले गए। ये सुनते ही दोनों बच्चे चौड़े हो गए। शिवांश ने कहा, जाओ मम्मी को देखकर आओ, फिर निकलना है। वीनू अंदर गई, तब तक सिया भी उठ चुकी थी और बैग से टेक लगाए बैठी है थी। वीनू समझ रही थी इस वक्त वह कितने दुख में है, मगर उसने उन्हें और कुरे ना सही नहीं समझा। जाकर उनके पास बैठते हुए सिया का एक हाथ अपने हाथ में ले होठों से लगाते हुए कहा, मम्मी आप हमारे साथ चले ना, क्या पता इतने लोगों के बीच जाकर भाई को कुछ अच्छा लगे, बेबी की यादें कुछ कम हो जाए। सिया ने खाली आंखों से बीनू को देखा। सिया बोली, यह कभी नहीं होगा, आकाश के दिल से बेबी कभी नहीं निकलेगी। आकाश बेबी से बेहद एवं मोहब्बत करता है, वो आकाश के रग रग में बस चुकी है, जिसे अगर आकाश से दूर किया तब वो मर जाएगा। बोलते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। सिया ने अपने आंसू को उंगली पर लेकर देखा, इनका कोई मोल नहीं रहा है, ये सब मेरी ही वजह से तो हो रहा है। पहले ही काश मैं पहले ही उन दोनों के रिश्ते और जज्बातों को समझ पाती।
बीनू, आकाश खुद को सजा दे रहा है। उसने कहा कि मैं खुद तबाह कर लूंगा। मेरा आकाश, मेरा बेटा खुद को तबाह कर देगा। वो ऐसा कर भी रहा है। अब उसे सिर्फ एक इंसान रोक सकता है, वो हमारे बीच नहीं है। इतना कहकर सिया चुप हो गई। बीनू कुछ पल होने देखती रही, उसको समझ नहीं आया कि क्या कहे। तभी शिवांश ने अंदर आते हुए कहा, आप हमारे साथ चले, जल्द ही आकाश पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इस तरह उसका अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं किसी से साइकेट्रिस्ट से बात करता हूँ। शिव, बेटा आकाश पागल नहीं है, बस जहनी तौर पर बहुत परेशान है। एक बार उसकी बीवी उसके सामने आ गई, उसने आकाश को मुझे माफ कर दिया। मेरा बेटा पहले जैसा हो जाएगा। मम्मी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वीनू के ये कहते ही शिवांश उसे देखने लगा। ये ध्रुव कहते थे। चैट 20 आई एम लीविंग ब्लास्ट। अब आगे। शिव, बेटा आकाश पागल नहीं है, बस जहनी तौर पर बहुत परेशान है। एक बार उसकी बीवी उसके सामने आ गई, उसने आकाश को मुझे माफ कर दिया। मेरा बेटा पहले जैसा हो जाएगा। मम्मी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वीनू के ये कहते ही शिवांश उसे देखने लगा। ये ध्रुव कहते थे। शिवांश सबको पहले छोड़कर जा चुका था। वो खुद ऑफिस के लिए निकल गया। वंश वीनू के पीछे पीछे आ रहा था। उसने सिर झुकाया हुआ था। एक उड़ती हुई सैंडल आकर उसके लगी। आह भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना अपनी बकवास हरकतें छोड़कर इस घर में आना। भाभी, वीनू को अभी भी हैरान थी। वंश को देखने लगी, फिर अनिका को जो एक सैंडल में खड़ी थी। मम्मा, वंश ने सॉरी बोल दिया जाए उन्हें, और आप ऐसे कैसे? तुम चुप रहो वंश की चमची, तुम भूल रही हो उसने तुमसे तुम्हारे पति से किस तरह बात किया था। इसके बाप और भाई में हिम्मत नहीं है ड्रिंक करके मेरे सामने आने की। ये मुझ पर चिल्ला रहा था। कनक जो हानि को गोद में लिए खड़ी थी। हाँ मम्मा, इसके पैर बहुत बाहर की निकल रहे हैं। इसकी दोस्त, वो मेकअप की दुकान चिचोरा दोस्त, क्या नाम है उसका, अस्तित्व, वो इसे भाई के खिलाफ भड़काता है। इसका दिमाग उछल कूद करते हुए क्या स्टेज पर गिर गया है जो किसी के भड़कावे में भूल लिया जा रहा है। वंश ने वीनू के इशारे पर हाँ में पलके झपकाए। अनिका का सैंडल उठाकर उनके पास आया, उनके पैर में सैंडल डालते हुए सिर उठाकर उन्हें देखा। मम्मा, गलती हो गई, अब मैं किधर भी नहीं जाऊंगा। कोई गलती नहीं, बस अपने अपनों के साथ रहना है। बहुत हो गई गलतियां। बहुत लेट तक नहीं आई। वंश ने मुंह बना लिया। मॉम, मेरी आवाज खराब हो रही है। उन्होंने प्यार से वंश के बालों में हाथ फेरा। आवाज खराब हो रही है। वंश ने हाँ में सिर हिलाया। वीनू, 2-3 ड्रम शराब का इंतजाम कर दो, उसमें डुबो देना, आवाज ठीक हो जाएगी। वंश जमीन पर बैठकर उनके पैरों को हग करते हुए बोला, मॉम प्लीज पहले की तरह काढ़े बना दो ना, मैं सब पी लूंगा, जो कहोगी सब कर लूंगा। अनिका ने वंश के दोनों कंधों पर हाथ रखकर खुद को संभाला। वंश, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, पहले मेरी बात मानो, मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली। चाचू छोड़ो दादी को। रिद्धव वंश की अनिका से दूर करने की कोशिश कर रहा था। दादी मान जाओ। रिद्धू के कहते ही अनिका ने कहा, मेरा पोता कह रहा है तब मान रही, वरना तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं नहीं कि तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट की जाएं। वंश खुश हो गया। आई लव यू मॉम। हाँ हाँ पता है। वो हंस दी। वंश ने उनके गाल पर किस कर लिया, फिर झुककर रिद्धू के गाल को चूमते हुए बोला, माय हनी बॉय यू चलो। रिद्धू के छिड़ने पर कनक हंसने लगी। रिद्धू ने अपना जूता निकालकर अनिका को दिया, मी मिस्टेक। वंश आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। रिद्धू उसे इग्नोर कर वीनू के पास पहुंचा। आपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मां सच्चा। इस वक्त उसके गोल चेहरे पर बहुत चिड़न के भाव थे, आंखों में इरिटेशन थी। वीनू हंसने लगी। सिया ने रिद्धू को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, हाय मेरे बच्चे को झूठा कर दिया चाचू ने। रिद्धू ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाया। वीनू ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोला, हाय मेरा भोला बच्चा, देखो माँ ने सच्चा कर दिया। छोटे राठौड़, हमसे भी मिल लीजिए। रिद्धू सिया की गोद से नीचे उतर गया। रिद्धव ने जाकर शिवाय के पैर छुए। अरे मेरे संस्कारी बच्चे, ऐसे तो आपकी मामी भी नहीं करती। रिद्धव को देख रिद्धू ने भी शिवाय के पैर छूने के लिए झुकने लगा। उसके पीठ पर मारने के लिए हानि ने कहा, चित खुश खुश रहो। शिवाय कह रहा था। रिद्धू साइड हो गया। हानि गिरने को हुई। वंश ने उसे संभाल लिया। मामू से मिलने क्यों नहीं आते? शिवाय के कहने पर रिद्धू बिना कोई जवाब दिए चला गया, क्योंकि उसका जब मन होता था वो तब जवाब देता। रिद्धव ने मासूमियत से कहा, मामी आज जाती है। कनक का मुंह खुला रह गया। शिवाय हंसने लगा। उसने कहा, लो अब बच्चों की भी पता चल गया कि आप इतनी जल्दी जल्दी आ जाती हैं। कनक ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मामी नहीं बुआ हूँ। हानि ने शिवाय को देखा। डैड बुआ? हाँ बेटा ये बुआ है। नो मोमा। हाँ मॉम भी है साथ ही। हानि रोने लगी। मोमा। सब हॉल में आकर बैठ बातें करने लगे। शिवांश एक मीटिंग लेकर लौटा। रीना ने आते हुए कहा, बॉस रुद्रम राणा आपसे मिलना चाहते हैं। शिवांश ने हमें सिर हिलाया। अपने चेयर पर बैठते हुए उसने साइड से अपना लैपटॉप ऑन किया। घर की फुटेज लगा दी। सब तरफ देखते हुए उसने गार्डन की फुटेज लगाई। सारे बच्चे, वीनू और बाकी सब वहीं थे। रिद्धव इमारा को मार रहा था। मिनी बॉम्ब। डोर खुला। भारी कदमों की आहट हुई। शिवांश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सामने लंबे चौड़े कद का एक आदमी आ रहा था। कंधे तक आते स्याह बाल, बड़ी मूंछें। उसके लाल होंठ जरा काले दिख रहे थे, गहरी आंखें जिनमें जरा जरा लालिमा थी, जो उन आंखों को बहुत खतरनाक दिखा रहा था। अपने कोट के बटन खोलते हुए एक पैर से चेयर को पीछे कर उसने दोनों हाथों को टेबल पर रखते हुए कहा, शिवांश राठौड़। शिवांश सीधा हुआ। एक हाथ से टाइप करते हुए उसने रुद्रम की आंखों में देखा। रुद्रम राणा काफी नहीं है, उसे लोगों की जरूरत पड़ रही है। रुद्रम ने टेबल पर रखे सिगार को उठाया। शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, अपनी चीजें बांटने का आदी नहीं हूँ। रुद्रम ने सिगार को अपनी तरफ किया। दूसरों की चीजें छीनना पसंद है मुझे। शिवांश ने पास रखे एक मेटल से रुद्रम के हाथ को टच किया। रुद्रम को करंट लगा। उसने अपना हाथ झटका। सिगार टेबल पर गिरा। सख्त लहजे में शिवांश बोला, उन लोगों में शिवांश राठौड़ नहीं आता। रुद्रम ने अपना सिर झुका लिया। वो हंस रहा था। अचानक झटके से सिर ऊपर कर उसने शिवांश को देखा। रेणु का बड़ा अजीब नाम है ना। नाखूनों की टेबल पर आवाज हुई। कुछ देर बाद रुद्रम शिवांश के केबिन से निकला। सामने ही दीवार से टेक लगाए अभय खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने रुद्रम को देखा, जिसके एक आम से खून निकलकर बूंद बूंद फर्श पर गिर रहा था। किसी दिन तुम उसके हाथों हो मरोगे। वो मुझे नहीं मार पाएगा। मौत भी रुद्रम राणा के दरवाजे पर दस्तक देकर आएगी। अभय ने ऊब कर उसे देखा। तुम जिस ओर बढ़ रहे हो उस जगह का अंत मौत ही है। पलट आओ, तुम्हारी एक मासूम बीवी है। मैं जिस राह पर हूँ वहाँ लौटना मौत है। कहकर अभय के होठों से सिगरेट लेकर रुद्रम खुद लंबे लंबे कस लेने लगा। ध्रुव के कमरे में वंश ध्रुव के पास बैठा हुआ था। उसने ध्रुव के हाथ को अपने हाथ में लिया हुआ था। नम आंखों से उनके हाथ को अपने दूसरे हाथ सहला रहा था। डैड, आप मुझसे ज्यादा भाई से प्यार करते हैं ना?
भाई आपका प्यार डिजर्व करते हैं, आप सही कहते हैं, मैं बुद्धू हूँ, मुझे अक्ल नहीं तभी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। डैड मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मैंने इतने बार सॉरी बोला, भाई ने माफ भी कर दिया, फिर भी मुझे बैड फील हो रहा है। वंश ने ध्रुव के हाथ को अपने होठों से छू लिया। डैड आप ठीक हो जाओ ना, हम सब आपके बिना वीक हो गए हैं। मॉम पहले जैसी नहीं रही और भाभी, वो खुद को आपकी हालत का जिम्मेदार मानती है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप मॉम के गुस्से से मुझे बचाने क्यों नहीं आते हैं? डैड आप ठीक हो जाओ ना, आप फिर से मेरे सिर पर हाथ रख दो, भाई के साथ खड़े हो जाओ, कोई नहीं है उनके साथ, आप जानते हैं ना वो आपके बिना अकेले हैं। पक्का मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, आपसे नहीं कहूंगा आप मुझे ज्यादा प्यार करो, बस आप ठीक हो जाओ। वो 24 साल का मर्द न लग एक 5 साल का बच्चा लग रहा था जो अपने डैड के हाथ को अपने चेहरे से लगाए उनके स्पर्श को महसूस करने की कोशिश करते हुए उन्हें उठने को बोल रहा था। एक बार वो उसे आवाज दे दें, वो खुशी से उनके गले लग जाए, कोई भी ऐसे वंश को सिसकते हुए देखता उसकी आंखों में आंसू भर आते। वंश वो चंचल शरारती वंश नहीं लग रहा था, वो एक ऐसा बच्चा था जिसके पापा उससे दूर हैं और वो उन्हें अपने करीब लाने की, उन्हें गहरी नींद से जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वीनू गार्डन में थी। पूनम अभी तक बच्चों के लिए चॉकलेट शेक लेकर नहीं आई थी। वीनू खुद अंदर देखने आई, तारा भी उसके साथ आ गई। उन्होंने किचन में देखा, पूनम कहीं नहीं थी। ये कहाँ चली गई? तारा ने कहा, अरे अपने राहुल जी से लगी होगी, इस वक्त वही कॉल करता है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया, उसे भी गए हुए 6 महीने हो चुके हैं, खुद का बिजनेस सेट कर रहा है। लैंडलाइन की आवाज आई, आज के जमाने पर वहाँ कौन कॉल करता है? वीनू तारा चली गई। वीनू ने फ्रिज से चॉकलेट निकाली, उसी वक्त उसका फोन रिंग किया। वीनू ने अपने पेट पर हाथ रखा, बेबी हलचल कर रहा था। वीनू ने देखा शिवांश का कॉल था, उसके होठों पर स्माइल आ गई, कितने वक्त बाद शिवांश उसे कॉल कर रहा था। वीनू ने रिसीव किया, हेलो क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ हाँ बस अचानक से बेबी किक कर रहा है, एक बार नहीं कई बार कर चुका है। शिवांश के चेहरे पर एक राहत आ गई। अच्छा तुम एक जगह बैठ जाओ, लिस्टन टू मी। हाँ बोलिए, वीनू की आवाज आई। शिवांश को खटपट से समझ आ रहा था वीनू किचन में है। मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। कुछ पल शांति छा गई। वीनू ने कुछ नहीं कहा, शिवांश उसके जवाब का इंतजार करता रहा। सुन रही हो, जाना जरूरी है। एक पल में वीनू की आवाज में आए बदलाव को महसूस कर शिवांश कुछ पल कुछ भी बोल न सका। इट्स इंपॉर्टेंट, फाइन, आपने बताया यही काफी है, बस बच्चों से बात कर लेना, दोनों आपके बारे में पूछते हैं। शिवांश समझ रहा था वीनू उदास हो चुकी है, अपना ध्यान रखना, मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, सो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। गिरीश जा रहे हैं? नहीं इस बार नहीं, अभय रीना है। ये नाम सुनते ही वीनू और शांत पड़ गई। शिवांश उसके जवाब का इंतजार करता रहा। जब कोई जवाब नहीं आया वो कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा, उसकी वक्त एक तेज धमाके की आवाज आई। शिवांश का बेचैन दिल घबरा उठा, वीनू की चीख उसके कानों में पड़ी। शिवांश अपनी जगह से खड़ा हो गया। शिवी शिवी, आर यू लिसनिंग मी? हेलो हेलो। वहाँ बस शोर और चीखने की आवाजें आ रही थी। शिवांश ने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया, सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। पूरा किचन बुरी तरह ब्लास्ट होकर जल रहा था, आसपास ले सारे कैमरा खराब हो चुके थे, बस हॉल के कैमरा से वो जलती आग को पी लपटें दिख रही थी। वीनू वहीं थी। पैलेस के बाहर 2 लोग खड़े थे, पैलेस में हुई हलचल बाहर तक महसूस हो रही थी। एक आदमी ने अपना फोन निकाला, हुजूर हलचल बहुत गहरी हो, उसके घर से कई लाशें उठनी चाहिए। हुजूर जी धमाका बहुत बड़ा है, लाशें तो उठेगी ही। शाबाश, उसका भाई न मिले तब उसकी बीवी को उठा लो, जो हुक्म हुजूर। इतना कहकर उस आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट की, फोन पॉकेट में डालते हुए अपने साथ खड़े आदमी को कुछ इशारा किया और पैलेस से कुछ दूरी पर जाकर झाड़ियों में छिप गए।